हेलो सेजिटेरियस सेजिटेरियस यानी धनु राशि में स्पेस को ट्रिप्लस इन द टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, या फिर वो अभी तक अनमैरिड कुंवारे हैं, अभी तक शादी ना की हो, तो रीडिंग उनके लिए है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप उसकी प्रेजेंट एनर्जी देखेंगे कि फिलहाल एनर्जी क्या बता रही है। उसके बाद हम देखेंगे कि नए पर्सन के रूप में, चाहे भले ही आप उसे पहले से जानते हो, आपके नॉन हो, लेकिन एक लव रिलेशनशिप के रूप में, एक लाइफ पार्टनर के रूप में वो आपके साथ आना चाहते हैं, आपसे शादी विवाह करना चाहते हैं, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और लास्ट में हम देखेंगे पास्ट पर्सन की एनर्जी कि कोई पास्ट पर्सन जिससे आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, आपकी प्रेजेंट एनर्जी देख लेते हैं फिलहाल क्या बता रही है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर एंड एस ऑफ कप्स। तो एक और गलती से चौथा कार्ड निकला, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कहीं ना कहीं जो है आप की जो करंट एनर्जी है वो बता रही है कि किसी मन मुटाव से गुजर रही है, किसी परेशानी से, किसी प्रॉब्लम से गुजर रही है। आप काफ़ी एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, दुविधा में हैं। आपको लग रहा है कि आपको हो सकता है कि पास्ट में किसी ने आपको हर्ट किया हो, तो उस स्ट्रेस को आप अभी तक भुला ना पाए हो। स्वॉर्ड्स रूपी दीवार में घिरे हुए हैं, आंखों पर पट्टियां बंधी हुई हैं, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं। तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे करें कैसे ना करें। तो हो सकता है कि किसी ने कड़वा बोलने की वजह से, तीखा बोलने की वजह से, बजाय के चीज़ों को यूज करने के वो इंसानों को यूज कर रहे हो। तो इस वजह से आप जो है परेशानी और प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं। आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी मतलब आपका लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ तहस नहस सा हो गया है, सब कुछ बर्बाद सा हो गया है। जो आप अपने लाइफ में इतने खुश थे, इतने हैप्पी थे, इतने मस्त मग्न थे, तो वहीं अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ तहस नहस सा हो गया, सब कुछ बिखर सा गया। जो और चक्रात जो थे, जो बैलेंस थे, वो इम्बैलेंस्ड से हो गए। लेकिन फिर भी आप महसूस कर रहे हैं कि अगर प्यार और प्रेम के साथ आप लाइफ में नई बिगिनिंग करेंगे, नई शुरुआत करेंगे, यूनिवर्स जो आपको अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो उसके साथ अगर आप बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो आपके जो आप नेगेटिविटी से गुजर रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो सकती है और फिर से आपके चक्राज इन्हांस हो सकते हैं। फिर से मन मुटाव को, जो परेशानी, जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चली हुई थी, उसको आप ख़त्म कर सकते हैं और एक नई बिगनिंग के रूप में, एक नई सफलता के रूप में आगे बढ़ सकते हैं, ताकि धीरे धीरे करके जो समय चला गया, जो बीत गया, वो समय तो वापस नहीं आ सकता। लेकिन अगर आप शुरू से शुरू करेंगे तो जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो सकती है और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ सकती है, खुशहाली आ सकती है। तो वो आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है, उन चीज़ों को ख़त्म करने पर लगी हुई है जो आपको नेगेटिविटी दे रही थी, प्रॉब्लम दे रही थी, जिससे आप समझ ही नहीं पा रहे थे कि करें तो क्या करें। चाहकर भी आप उस एनर्जी से, उस परेशानी से, उस दुविधा से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो वहाँ कुछ चीज़ों को आपने एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत के साथ बदलने की कोशिश आप करते दिखाई दे रहे हैं, बदलने की कोशिश की है, ताकि फिर से आप पॉजिटिविटी में आ सके, पॉजिटिव हो सके। तो देख लेते हैं नए पर्सन के रूप में एनर्जी क्या रहेगी। कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई रिश्ता बनाना चाहता है, तो क्या एनर्जी रहेगी। जी हाँ, कोई नया पर्सन आपसे शायद वो माफ़ी मांगना चाहता है, या फिर आप उससे माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो जस्ट एक बिगनिंग, एक शुरुआत वो आपके साथ चाहता है। रिलेशन बनेगा नहीं बनेगा, रिश्ता आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ये कोई गारंटी नहीं है, जस्ट एक शुरुआत है। लेकिन क्योंकि आप अभी हर्टेड हैं,
किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं तो आप क्रॉस मार्ग पर हैं, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको इस बिगनिंग को एक्सेप्ट करना चाहिए या इसको ठुकरा देना चाहिए। तो आप सोच विचार करके या किसी की मदद या हेल्प लेकर ही इसके बारे में सोच सकते हैं फ़िलहाल, क्योंकि आप किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं जो जिसने आपको बहुत हर्ट किया है, बहुत दुखी किया है, परेशान किया है। तो शायद हो सकता है कि आप उनसे माफ़ी मांग लें, उनको माफ़ कर दें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, उनसे बात ही ना करें दोबारा से। तो लेकिन नए पर्सन के रूप में कोई बिगनिंग में कोई शुरुआत होती दिखाई नहीं दे रही। अगर बिगनिंग हो भी तो जस्ट वो एक छोटी सी बिगनिंग है, उससे आपका कोई भला या फ़ायदा होने वाला दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस तरह की आपके नए पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है। काफ़ी दिल दुख रहा है आपका, काफ़ी मन दुखा हुआ है, काफ़ी प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं। हो सकता है जिस पर्सन को आप चाहते हो वही आपसे माफ़ी मांगने के लिए आ रहा है और आप शायद उसे माफ़ भी कर दें, लेकिन रिश्ते के रूप में आप उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते या सामने वाला एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। तो देख लेते हैं, अगर किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट का जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी। एस ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर एंड द हैंग्ड वन। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी बता रही है कि हालांकि आप स्पिरिचुअल ग्रोथ में हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, हैंग हो चुके हैं, अपने आपको रुका हुआ थंबा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, लेकिन यूनिवर्स जी आपको अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं और आप हिम्मत के साथ अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए आप डिसाइड करना चाहते हैं कि आप और कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे और दुविधा में नहीं रहेंगे, यूनिवर्स को सरेंडर करेंगे और आप आगे बढ़ेंगे, ताकि यूनिवर्स जो आपको आइडियाज़ दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उसको आप एक्सेप्ट कर सकें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। तो पास्ट पर्सन के रूप में जो एनर्जी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकती है। आप वहाँ अपना नज़ारा चेंज करते हुए सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखना चाहते हैं, अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहते हैं। हालांकि ये आपके लिए बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी आपने डिसाइड किया है कि आप इस रिश्ते को और लटका कर नहीं रखेंगे, आप आगे बढ़ेंगे ताकि लाइफ में स्टेबिलिटी मिल सके, खुशहाली मिल सके और आप आगे जा सके। तो गाइडेंस देख लेते हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ही आपको गाइड करना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं कि परिवार या फैमिली का आप सपोर्ट ले सकते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं, उनका बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले सकते हैं। उनकी हेल्प से अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, एक बिगनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, तो जो रिश्ता आपका है, जो आप हैंग हो चुके थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि जो भी वो कुछ करेंगे आपकी लाइफ में अच्छा ही करेंगे और उनको सरेंडर करते हुए आगे बढ़ जाइए, ताकि आपकी लाइफ में खुशी आ सके और ये रिश्ता आपका एक फैमिली, एक परिवार बन सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम ऑफ गेम की तरफ आप बढ़ सके। तो जो पास्ट पर्सन की एनर्जी है वो काफ़ी आगे बढ़ने वाली एनर्जी है। हालांकि आप अभी भी स्टक हैं, अभी भी आप कंफ्यूजन में हैं, लेकिन फिर भी यूनिवर्स पर बिलीव करते हुए, भरोसा करते हुए आप आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि आपको लाइफ में सफलता मिल सके और जो समय रुक चुका है, जो समय थम चुका है, वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ना शुरू हो जाए। तो इसलिए आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, प्यार और प्रेम के साथ, मिठास के साथ आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। आपको लग रहा है कि अगर सामने वाले से कड़वा नहीं बोलेंगे, तीखा नहीं बोलेंगे और जो बातें नहीं हो पा रही हैं, अगर धीरे धीरे करके आप उनसे बातें करना शुरू करेंगे तो जो बुरा समय है, वो जो बुरा वक्त है, वो टल जाएगा और धीरे धीरे करके आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।